आपने बताया समाज जी। गायन में कि हाँ। ये इस तरह की विधा होती है गायन शैली में। और तो ये होली जो है जी जी हमारे यहाँ ब्रज में विशेष रूप से जी रस और रंग की होली है। जी मात्र रंग डालने की नहीं है, इसमें रस भरा हुआ है। जी और इसमें ये भी नहीं रह जाता कि भाभी और देवर की होली हो। जी। आपको पता है जेठ की और बहू की होली भी होती है कहीं? कहीं नहीं, अपने नहीं, ब्रज में होती है। ब्रज में होती है। कहाँ पर? कहाँ एक होती गांव है? है जाव। जाओ। अच्छा हाँ, और उसके पास है बठेन। अच्छा। तो बठेन को तो माना जाता है बलराम जी का गांव, जी। और जाव जो है राधा जी का। हम्म। तो यहाँ हुरंगा होता है। अच्छा अच्छा। बठेन से होली खेलने आते हैं, तो वो हो गई जेठ बलराम जी, हम्म। और राधा हो गई बहू। बहू हो गई। तो यहाँ पर जेठ और भाभी की होली होती है। फागुन में जेठ कहे भाभी, जी ये बिल्कुल, यानी कि कहावत। इतना बौरायापन आ जाता है मौसम में। हाँ। ये तो देखिए प्रेम की बात है, आपने कही जी। कि प्रेम है यहाँ पर। हाँ। और अपने ब्रज में प्रेम रस बरसता है। रंग तो एक प्रतीक कह सकते हैं हमारा, रंग के लेकिन साथ रस हाँ, विशेष रूप से रस है। विशेष रूप से होता है। और ये रस जो है जी गीत में, नृत्य में, संगीत में, संगीत में। जी लठामार होली में। फूलों की होली। वरना लाठियों की कौन कहेगा कि ये लाठियां लाठी बरसती हैं, है। इसमें जी रस जी होगा, लेकिन बरसता है। जी हजारों लाखों लोग जय जयकार करते हैं, जी बिल्कुल। राधा रानी की जय, जी जी जी। बरसाने वाली की जय। और दाऊजी में होता है हुरंगा। हुरंगा का अर्थ है होली का भी बृहद रूप। अच्छा। होली से बृहद रूप। तो दाऊजी में क्या है कि महिलाएं जो होली खेलने आती हैं वो पुरुषों के बदन से कपड़े फाड़ती हैं। अच्छा। हाँ, और उनको वहाँ पे जो रंग के हौज भरे हुए हैं, हौज में उसमें डुबोती हैं, डाल। और उनसे उन कोड़ों से करती हैं उनकी पिटाई। अच्छा। हाँ, कपड़े की, वो कपड़े कपड़े का। के जो कोड़े अच्छा बन जाते अच्छा हैं, अच्छा अच्छा। वो होली। तो नहीं तो देखिए लाठियाँ और कोड़े, जी ये तो ऐसा है जो शत्रुता के लक्षण हैं। जी बिल्कुल। बिल्कुल लेकिन सही है। इनके वो पिटते हैं और ध्वजा लेके डोलते रहते हैं मंदिर में परिक्रमा करते हुए। कोई बुरा नहीं मानता। जी बिल्कुल। तो ये विचित्रता होली की ब्रज में ही है, और कहीं नहीं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि शायद इसीलिए कहा गया है कि ब्रज अपना अनूठा है सारे जी। संसार में। सब जगह अपनी अपनी, यूं तो स्थानीय संस्कृति होती है, विशेषताएं होती हैं, और इस लेकिन स्थानों अपने पर ब्रज तो की जो बात है, आपने कहा ना अनूठा। अनूठा है। तो ये अनूठा दृश्य, अनूठा ये एहसास, ये पावनता, ये प्रेम, ये रस कहीं नहीं है, कहीं नहीं जो है। अपने ब्रज में है। वो है बहुत राधा कृष्ण के कारण। राधा कृष्ण के कारण। और यहाँ तो श्यामा श्याम नित्य ही लीला विहार करते हाँ, हैं, हाँ। ऐसा माना जाता है। और यहाँ की जो भूमि है वो प्रेम में बिल्कुल जी। रची बसी है निसंदेह। शायद इसीलिए यहाँ की होली भी बहुत ही मीठी है। और अभी जैसा आपने बताया कि यहाँ पे ये श्यामा श्याम जो है होली खेलते हैं, उनके प्रतीक स्वरूप भी अब आप आयोजन हो जी। रहे हैं, तो जी। फूलों की होली भी है, वो उसमें भी आने वाले समय में वो होगा। लेकिन हमें ये बताएं कि जैसे ये अपने जो फाग का शुरुआत होती है, फाग महोत्सव की, तो इसमें सबसे पहले तो शायद कहीं निमंत्रण जाता है ना, फाग हाँ, निमंत्रण जाता है। हाँ, वो उसको थोड़ा सा बताएं, वो निमंत्रण उसका की स्वरूप क्या होता है? बरसाने से निमंत्रण जाता है, नंदगांव की होली खेलने आओ। अच्छा अच्छा और फिर नंदगांव के हुरियार चलते हैं, अच्छा बरसाने वाले उनके रास्ते में मिलनी करते हैं। अच्छा। जैसे ब्याह शादियों में मिलनी होती है ना, हाँ हाँ हाँ। ऐसे मिलनी होती है। फिर हाँ। मंदिर में संगीत समाज होती है। अच्छा। फिर हुरियार नीचे रंगीली गली पर आते हैं। आते हैं। वहाँ पर सजी धजी गोपिकाएं खड़ी रहती हैं। अच्छा अच्छा। वो उन पर प्रेम भरी लाठियाँ बरसाती हैं। जी वो जी। ढाल पर झेलते हैं, अच्छा अच्छा और फिर गीत संगीत के साथ ये होता है। होली तो बाबा होती जी है। ऐसे एक बस एक लाइन पे थोड़ा सा और प्रकाश डालें, जो फाग निमंत्रण, पहले सबसे पहले फाग निमंत्रण दिया जाता है, तो इसका एक छोटे से कुछ तो स्वरूप होगा ना, कि कुछ लेके जाते होंगे कुछ प्रतीकात्मक रूप में, कि ये फाग निमंत्रण है कि आप हमारे यहाँ आइए, इसको स्वीकार कीजिए। तो उसमें कुछ होता है कुछ? मंदिर में जाकर गायन के द्वारा देते हैं। अच्छा, गायन के द्वारा मंदिर में। जैसे मान लीजिए बरसाने के जाएंगे जी। नंदगांव,
तो वहाँ मंदिर में जाके हाँ समाज वो अपने गायन के रूप में हाँ आमंत्रण देते हैं कि फाग खेलने हाँ, आइए। आइए। तो ये तो बहुत देखिए प्रेम की शुरुआत तो सब कुछ प्रेम ही प्रेम है। तो बाबूजी आपने इतना अच्छा संक्षिप्त में बताया और निसंदेह इसमें कोई शक नहीं है कि अपने यहाँ जो विविधता है लेकिन फिर भी समरसता है। फाग का जो एक प्रभाव है जी नैसर्गिक प्राकृतिक, जी उसको मैं एक पंक्ति में आपको बताता हूँ। जी गांव में महिलाएं कौन सा महीना चल रहा है इसके लिए पंडित जी के पास जाती हैं, पोथी अच्छा वो खोलते हैं, बताते हैं जी कि अब कार्तिक चल रहा है, कि अब सामान आ रहा है, कि अब जेठ है। जी लेकिन फाग का जब महीना, फागुन का महीना आता है, जी तो कोई महिला या किसी पुरुष को पूछने की जरूरत नहीं पड़ती कि ये अच्छा महीना कौन सा है। वो क्यों? अपने आप ही हंस गई धन जी फागुन जान्यो। धन का अर्थ स्त्री। अच्छा अगर स्त्रियां हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, तो समझ लीजिए कि फागुन का महीना आ गया। आ गया है। तो ये नैसर्गिक बात है। जी बाबूजी अपने तो बस एक आखिरी बस है आपसे इल्तिजा कि दो लाइन में केवल एक ऐसा कोई बढ़िया सा फाग के बारे में जो लोकगीत है ना, कोई किसी भी लोकगीत की एक दो लाइन बस हमारे साथी को। फाग खेलन बरसाने में आए हैं हाँ हाँ नटवर नंद किशोर। जी घेर लही सब गली रंगीली, छाए रही छर छटा छबीली। जी डब ढोल मृदंग बजाए हैं, फाग बंसी की घनघोर। जी फाग खेलन बरसाने में आए। आए हैं। क्या बात है बाबूजी, फाग खेलन बरसाने आए हैं। इतनी अच्छे आपने जो है आपने तो वाकई में रस बरसा दिया। अब इसे फाग का जो है आनंद ही आनंद हम सब आप ले रहे हैं। आपने बहुत अच्छा हमें जो है समय भी दिया, जानकारी भी दी, बहुत ही कीमती जानकारी आपने। लेकिन ब्रज की जो पुरातन परंपराएं हैं वो पाश्चात्य संस्कृति में और फिल्म संस्कृति में या चैनल की संस्कृति में खोती जा रही हैं। ये तो है। अब गांव की महिलाओं में भी वो बात नहीं रह गई है। जी अब तो यूँ समझिए कि एक लकीर पीटी जा रही है और इसमें बदलाव आना चाहिए। हमारी परंपराएं संरक्षित रहें, इसके लिए आवश्यक है कि फिल्मों का प्रभाव ब्रज से दूर रहे। जी आपने बिल्कुल ये जो आपने आपकी ये बात पीड़ा से की बात हाँ है। ये आपकी बात से जो पीड़ा जो निकली, तो दर्द निकला, वो ये इसलिए है क्योंकि मैं देख रही हूँ आप जिस स्थान पर हैं, पूरी जिंदगी आपकी साधना है ये बता रही है। तो निसंदेह आपने कई बदलाव देखे अपने मैंने जीवन में। उस समय गांव में घूम घूम कर जी जिन गीतों को सुना, जी वो गीत आज गांव में नहीं गाए जाते और उन गीतों में संयुक्त परिवार की भी कल्पना है। जी आज तो आप देखते हैं भाई भाई में नहीं बनती है, जी। पिता पुत्र में नहीं बनती। जी वो तो है ही। और उस समय फूल रहे और रस केवड़ा, मैं हम्म। वारी वारी, अथई बैठनते ससुर हमारे, अथई चबूतरे पर अच्छा पिड़ला बैठनती, मूले पे बैठी सास में बारी बारी। क्या बात है। बधू कह रही है जी। कि मेरे ससुर हैं वो ये मेरे- चबूतरे पे जी। बैठे हैं और सास पिड़ला पे बैठी है। जी भैंस दुहनते जेठ हमारे, हम्म। जेठ जी भैंस दो रहते हैं, बांट करंती जेठानी में बारी बारी। क्या बात है। जेठानी जो है भैंस के लिए बांट कर रही है। बहुत खूब। और ऐसे पूरे परिवार का चित्रण, और अंत में वो कहती है मैं कुल वधू, मैं बारी बारी, अपने लिए भी कहती है। जी 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 बिल्कुल। बाबूजी आपने देखो ये एक कहते नहीं कि सामाजिक संबंधों की जो अपने जो रिश्ते होते हैं, पारिवारिक रिश्ते होते हैं, उन सबों को लेकर अपनी ब्रज की संस्कृति जीवंत हो उठती है जी। और हमें जोड़ती है। लेकिन ये दर्द आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बदलते परिवेश में जो हमारे गांव हैं वो बदल चुके हैं काफ़ी हद तक, शहर का काफ़ी असर आ चुका है। या आपने कहा कि जो लोकगीत हैं या जो अपना जो लोक जीवन है, अब तक जो परंपरा हम और आप उसमें जीते आए हैं, वो कहीं न कहीं अब क्षीण होती जा रही है, ये उसमें कोई शक नहीं है। और इस दिशा में काम होना भी चाहिए। जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनका ये फर्ज बनता है कि इस सब में जो धरोहर है जी। उसको सुरक्षित रखें, संरक्षित रखें। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम अपने स्तर से जितनी भी इसका कोशिश। संरक्षण बहुत आवश्यक है। जी 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 बिल्कुल।
तो आज आपने हमको हमारे साथियों को फाग के बारे में बताया कि ब्रज में फाग का क्या महत्व है। आपने विविध तरीके से बताया, समाज गायन, लोकगीत, नृत्य, और आपने भी बातचीत के दौरान एक दुर्लभ नृत्य का भी जिक्र किया। तो ये जो अब तक शायद लोगों के सामने चीज़ नहीं निकल कर आई, वो आपने अब बताया। तो इसके लिए हम मतलब शब्द तो खैर नहीं है कि शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं, बस ये है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नई चर्चा से जागृति होगी। हाँ, और आपने समय दिया, लेकिन हाँ एक शर्त है, हम जो है आपको नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ने वाले हैं। समय समय पर हम आपके तक आते रहेंगे और आपसे मुखातिब होते रहेंगे। आपने समय दिया।